एशिया के पावर मैप पर आज सबसे खतरनाक हलचल उस देश में हो रही है जिसका नाम है पाकिस्तान। और ये हलचल किसी राजनीतिक ड्रामे की नहीं, बल्कि सेना के भीतर विस्फोटक असंतोष, तानाशाही की वापसी और संभावित विद्रोह की है। और इस तूफान के केंद्र में खड़े हैं जनरल असीम मुनीर। नमस्कार, मैं हूं आदर्श, आप देख रहे हैं बॉर्डर वॉच। पाकिस्तान के संविधान में हुए 27वें संशोधन ने असीम मुनीर को ऐसा अधिकार दे दिया है जो न आज तक किसी पाकिस्तानी सेना के प्रमुख के पास था और न शायद आगे किसी के पास होगा। अब स्थिति यह है कि जब तक असीम मुनीर जिंदा है, पाकिस्तान की सेना का अगला चीफ कौन होगा ये वही तय करेंगे, और अगर चाहे तो कोई दूसरा चीफ हो ही नहीं सकता। यह अधिकार किसी लोकतंत्र में नहीं, बल्कि किसी तानाशाही साम्राज्य में मिलते हैं। लेकिन पाकिस्तान अब उसी दिशा में बढ़ चुका है, और इसलिए पाकिस्तान की सेना के अंदर आज माहौल ऐसा है मानो किसी तपते ज्वालामुखी का ढक्कन बस फटने ही वाला हो। सीनियर जनरल्स भीतर ही भीतर उबल रहे हैं। रैंकों में असंतोष साफ साफ दिखाई दे रहा है, और आशंका यह है कि कभी भी सेना में खुला टकराव या बगावत हो सकती है। ऐतिहासिक संशोधन जिसने पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था की जड़ें हिला दी, 27वां संवैधानिक संशोधन पाकिस्तान के इतिहास का सबसे विवादास्पद और सबसे खतरनाक संशोधन माना जा रहा है। इसमें दो बड़े विस्फोटक बदलाव किए गए हैं। पहला, असीम मुनीर अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी सीडीएफ अब एक ही आदमी यानी असीम मुनीर थल सेना, वायुसेना, नौसेना तीनों पर सुप्रीम कंट्रोल रखेंगे। यानी पूरा पाकिस्तान अब एक ही वर्दी में सिमट गया है, और वो वर्दी है असीम मुनीर की। दूसरा, जीवन भर कानूनी प्रतिरक्षा यानी कि लाइफ टाइम इम्यूनिटी। 5 सितारा रैंक को ऐसे अधिकार दिए गए हैं कि वो किसी भी फैसले पर जीवन भर मुकदमे से पूरी तरह मुक्त रहेगा, जैसे उसने कानून से ही बाहर का एक कानून बना लिया हो। यानी न कोई जवाबदेही, न कोई केस, न कोई सजा, बस शक्ति ही शक्ति, बस पावर ही पावर। यही कारण है कि पाकिस्तान के बुद्धिजीवी, वकील, संविधान विशेषज्ञ सभी की एक ही चिंता है, क्या पाकिस्तान फिर से एक छुपी हुई नहीं बल्कि सीधी सपाट सैन्य तानाशाही में लौट रहा है? और इसका जवाब है लगभग हां के बराबर ही दिख रहा है। सीजे सीएससी पद समाप्त और जनरल्स की पूरी पीढ़ी बर्बाद। अब आइए देखिए वो फैसला जिसने सेना के भीतर बगावत की जमीन को सबसे ज्यादा हिला दिया है। 27वें संशोधन के बाद ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का पद 27 नवंबर 2025 को हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये वही पद है जो पिछले 4 दशकों से पाकिस्तान की तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बनाता था। लेकिन जैसे ही ये पद खत्म होगा, अनुभवी जनरल साहिर शामशाद मिर्जा रिटायर होंगे, और उसी दिन से असीम मुनीर के रास्ते का एक बड़ा पत्थर हट जाएगा। मिर्जा न केवल असीम मुनीर से सीनियर हैं, बल्कि कभी वो खुद सेना प्रमुख बनने के प्रबल दावेदारों में से एक थे। अब न पद बचेगा, न अधिकार, न प्रभाव। और ये वो अकेले नहीं, इस संशोधन ने कई सीनियर 3 सितारा और 2 सितारा जनरलों का पूरा करियर समाप्त कर दिया है। इसी कारण अंदरूनी संघर्ष, खेमेबाजी और शक्ति के लिए टकराव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सूत्रों ने साफ बताया है कि सेना के भीतर इन्फ्लुएंस वॉर तेज हो चुकी है। नई सैन्य संरचना, असीम मुनीर का साम्राज्य, नया ढांचा इतना उलझा, इतना धुंधला और इतना खतरनाक है कि खुद सेना को समझ नहीं आ रहा है कि कौन किसके अधीन है। नए सवाल खड़े हो गए हैं। नए कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड CNSC की हैसियत क्या होगी? न्यूक्लियर एसेट का कमांड किसके पास रहेगा, किसके पास जाएगा? स्ट्रेटेजिक प्लान, डिवीजन और नई आर्मी स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्स यानी कि ASRF का तालमेल कैसे होगा? इन सबका जवाब एक ही है, अंतिम ताकत असीम मुनीर के हाथ में। DG ISI भी मुनीर के आदमी, पर उनकी भी समय सीमा तय है।
DGISI ले जनरल असीम मलिक, जो मुनीर के सबसे भरोसेमंद सहयोगी माने जाते हैं और साथ ही पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं, लेकिन अक्टूबर 2025 के नोटिफिकेशन में उनके कार्यकाल की भी एक सीमा तय कर दी गई है। यानी मुनीर अपने ही विश्वस्त लोगों को भी भविष्य में टिकाएंगे या नहीं, यानी मुनीर अपने ही विश्वस्त लोगों को भी भविष्य में अपने साथ रखेंगे, उनके पद पे टिके रहने देंगे या नहीं, ये सब मुनीर की मर्जी पर निर्भर है। वायुसेना और नौसेना के अफसरों में तो नाराजगी की आग और भी तेज है, क्योंकि संशोधन के बाद उनकी सेवाओं का महत्व लगभग खत्म हो गया है। पाकिस्तान के सैन्य इतिहास को भारत ने बहुत करीब से देखा है, चाहे जिया उल हक की 1987 की क्रिकेट डिप्लोमेसी हो, या परवेज मुशर्रफ का 2001 का आगरा दौरा, या 2005-2007 का कश्मीर 4 सूत्रीय फॉर्मूला। हर बार पाकिस्तान का सैन्य शासक सत्ता में आते ही 2 काम जरूर करता था। पहला, नेता बनना, दूसरा, भारत के साथ संबंध सुधारने की कोशिशें। लेकिन असीम मुनीर उन सब से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल जुदा है। ये आदमी कट्टर इस्लामिक विचारधारा का समर्थक है। ये दोनों दिशाओं में खेल नहीं खेलता। इस एग्जाम्पल से आप समझिएगा, 2 उदाहरण देखिए। इस्लामाबाद में OSP कन्वेंशन अप्रैल 2025, ब्रसेल्स में पाकिस्तानी डायस्पोरा सम्मेलन अगस्त 2025। इन दोनों मंचों से उसने भारत के खिलाफ सीधे सीधे न्यूक्लियर तबाही की धमकी दी है। ये वो मुशर्रफ नहीं है जो भारतीय टीम की तारीफ करता था, ये वो जिया नहीं है जो क्रिकेट देखकर शांति की फोटो खिंचवाता था। ये नया पाकिस्तान एक कट्टर सैन्य तानाशाह की तरफ बढ़ रहा है, जो भारत के खिलाफ युद्ध को मजहबी कर्तव्य समझता है। इसीलिए साफ है, भारत पाकिस्तान संबंधों में शांति की कोई संभावना असीम मुनीर के रहते तो लगभग शून्य ही मानिए। और सबसे खतरनाक बात यह है कि मुनीर पाकिस्तान को भारत से युद्ध में धकेलने का जोखिम उठाने से भी पीछे नहीं हटने वाला है। 27वां संवैधानिक संशोधन सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं, ये पाकिस्तान में पावर का पूर्ण केंद्रीकरण है, एक व्यक्ति असीम मुनीर के। अब पाकिस्तान की सेना, उसका राजनीति, उसका परमाणु कार्यक्रम, उसकी न्यायपालिका और उसके विदेश संबंध, सब पर अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष नियंत्रण असीम मुनीर रखेगा। सेना के भीतर टकराव बढ़ रहा है, सीनियर जनरल बागी मूड में है, नौसेना वायुसेना में अविश्वास बढ़ चुका है, कानूनी बिरादरी चिंतित है, और अंतर्राष्ट्रीय जानकार इस पूरे परिदृश्य को कहते हैं कि पाकिस्तान इंटरिंग द मोस्ट डेंजरस फेज ऑफ इट्स हिस्ट्री कह रहे हैं। और भारत के लिए संदेश बेहद साफ है, आज नहीं तो कल असीम मुनीर पाकिस्तान को संघर्ष की ओर ले जाएंगे। भारत को हर सेकेंड चौकन्ना रहना होगा। ये कहानी, ये खबर सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, पूरे दक्षिण एशिया की रणनीतिक स्थिरता पर मंडराते एक नए खतरनाक तूफान की खबर है।